श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। कुमुदिनी बेन पंजवाणी के लिखित ग्रंथ श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इसके भाग 2 से अभी शास्त्र ज्ञान विज्ञान भक्ति आदि प्रकरण में एक और विषय गुरुदेव ने जो कहा है वह मैं अब पढ़ रहा हूं। गुरुदेव ने पाप पुण्य कल्पित नहीं है इसके बारे में कहा है। 28/8/52 की बात है। श्री गुरु मंदिर चांदीवली की। श्री गुरुदेव आज भावनगर से पधारे हैं। रात्रि की सभा में एक बहन ने प्रश्न किया। बहन ने पूछा, गुरुदेव पाप और पुण्य क्या है? हर बात पर हर वक्त पाप पुण्य और भगवान का ही जिक्र किया जाता है। सभी बात में पाप पुण्य को लेकर मनुष्य को तो इतना डराया गया है कि बेचारा पाप पुण्य की चिंता में ही उलझा रह जाता है। प्रश्न सुनकर श्री गुरुदेव खूब हंसे। सभा में भी हास्य का आह्लाद फैल गया। श्री गुरुदेव उत्तर देने लगे कि सभा में तुरंत शांति हो गई। श्री गुरुदेव ने कहा, बहन ठीक तो है, परंतु आप तो इन पाप पुण्य के शब्दों से डरी या उलझी हुई नहीं है ना? फिर भी उद्वेग, संताप, क्लेश आदि की अनुभूति होती है या नहीं? वैसे ही प्रसन्नता, तुष्टि और पवित्र आह्लाद की भी अनुभूति होती है ना? बहन ने कहा, जी हां, दोनों प्रकार की अनुभूति होती है। श्री गुरुदेव ने कहा, अच्छा, दोनों की अनुभूति होती है तो अब इनको समझो। उद्वेग, संताप, क्षोभ, जलन आदि की जो अनुभूति है वही प्रत्यक्ष में पाप है। आनंद, सुख, तुष्टि आदि की जो अनुभूति है वही पुण्य है। देखो बहन, पाप पुण्य कोई कल्पित भूत सृष्टि नहीं है। प्रत्यक्ष में ठोस अनुभव में आने वाले परिणाम है। एक एक कर्म और क्रिया करते करते हम एक एक बीज बोते जाते हैं। फिर उन्हीं बीजों में से वृक्ष अंकुरित होते जाते हैं। यथा काल उनके फल हमारे सामने हमारी अनुभूति में आते जाते हैं। पाप कर्म बीज से पाप वृक्ष, या यूं कहो कि अशुभ कर्म के अशुभ वृक्ष के अशुभ फल रूप में हमें उद्वेग, क्षोभ, विपरीतता, विफलता, पीड़ा, महान क्लेश आदि की अत्यंत दारुण दुख अनुभूति होती है। नीतिमय धर्म्य कर्मों के बीज के पुण्यमय शुभ वृक्ष के फल रूप में हम संताप रहित, अभाव रहित, उद्वेग रहित और सुख आह्लाद भरा प्रसन्न जीवन व्यतीत कर पाते हैं। हमारे अशुभ कर्म भी और शुभ कर्म भी हमें कदापि काल छोड़ते नहीं है। दोनों ही परिणाम व फल प्रदान करते हुए हमारे साथ आगे पीछे रहते ही है। केवल इसी एक जन्म भर नहीं, अपितु जन्मांतरों में भी वे हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। प्रत्येक कर्म बीज अपने परिणाम भोग का पूरा भुगतान करता है, तब एक परिणाम पूरा होता है। फिर दूसरे भी परिणाम भोग आते ही रहते हैं। फिर भोगते भोगते भी बीज बनते ही जाते हैं। कर्म संस्कारों की यही अविरत धारा जन्म मृत्यु की घटमाल बनती है। शुभ कर्म जो हमारे साथ साथ रहता ही है, वही एक न एक दिन हमारे सामने हमारे लिए सुख, संतोष, प्रसन्नता, परमार्थ आदि रूप में प्रत्यक्ष हो ही जाता है। उसी प्रकार अशुभ कर्म भी एक न एक दिन महान उद्वेग, अकाल मृत्यु,
भयंकर क्रोध, राग, द्वेष आदि या महान पीड़ा, बीमारी आदि के रूप में निश्चित प्रत्यक्ष होकर रहता है। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म वश होई गुसाई, पर वश रात दिवस की नाई। दोष नहीं कुछ दयाल का, कर्म कुटिल ग्रहें बाएं। कर्महीन तड़पट फिरे, कल्प वृक्ष की छाएं। तात्पर्य की प्राणी मात्र को अपने अपने कर्मों के भोग रूप सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं। सभी धर्मों में पाप पुण्य और अच्छा बुरा माना गया है। हमारे आर्ष द्रष्टाओं ने कर्म श्रृंखला को जानी व समझी है और स्पष्ट देखी भी है। इसलिए पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे यहाँ सर्वसम्मत है और इसी को लेकर कर्म विकर्म अकर्म इत्यादि कर्म मीमांसा की गई है। हमें जरूर मानना ही चाहिए कि अवश्यमेव भोक्तव्यम यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सबको अपने किए हुए पाप पुण्य का अर्थात शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। यहाँ भले अनीति अपराध आदि करने वाला कानून व शासन के दंड से बच जाते हो, परंतु भगवान के दरबार में न्याय नीति सम्यक और सनातन है। इसलिए वहां न साक्षी की जरूरत है न न्यायाधीश की, और इसलिए वहां न घूस चलती है न झूठ चलती है, और इसलिए पाप पुण्य का पूरा ख्याल रखते हुए ही जीना चाहिए। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछिताई। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते पाई। पीपा पाप न कीजिए, अलगो रहजे आप। करनी जासी अपनी, कुन बेटो कुन बाप। पीपा पाप कियो नहीं, सो पुण्य कियो सो बार। जो काहू सो ना लियो, तो दियो दान हजार। देखो, पुण्य पाप का अर्थात शुभाशुभ का ख्याल बना रहता है, तभी वासना कमजोर होती निशेष हो जाती है। फिर वासना जन्य कर्म नहीं होता है, तब स्वभाव में स्थिति रहती है और स्वरूप का अनुसंधान अटूट रहता है। अपने से भिन्न ऐसा कोई स्वरूप या तत्व दिखता ही नहीं है। राम रमे सब में समुझी, कीजय सबसों प्यार। राघव चेतन राम को, देह रूप संसार। अपने से किसी का भला न हो सके तो ना सही, परंतु किसी का बुरा न करे तो भी बहुत पुण्य है। पुण्य न कर सके तो न सही, परंतु पाप न करे तो भी बहुत पुण्य है। प्रेम न कर सके तो न सही, परंतु द्वेष विद्रोह न करे तो भी बहुत है। पहले हम नर तो बने, फिर नर से नारायण होने में देरी नहीं लगती है। हो जिसने प्राणी मात्र और भूत मात्र से प्रेम ही प्रेम किया है, उसके पास तो ईश्वर सदैव रहते हैं। परंतु स्वार्थ परायण लोग सतपथ पर चलने वालों की घोर निंदा करते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। स्वार्थ परमार्थ का विरोधी है। आलस्य विकास का, असंयम शरीर स्वास्थ्य का और असावधानी मनुष्य के सुख शांति का। तात्पर्य की असावधानी से तो मनुष्य जन्म का उच्च हेतु ही भूल जाता है। मनुष्य जीवन में ऐसा कुछ प्राप्त कर ही लेना चाहिए कि जिससे असीम असंतोष की माने तृष्णा लालसा की जर्नी शांत हो जाए। धन वैभव मान बढ़ाई भोग उपभोग आदि चाहिए,
परंतु कितनी मात्रा में चाहिए, इसका विचार व निश्चय रखना चाहिए, वरना ये सब झरनी आहुति बनते जाते हैं, झरनी को विशेष प्रज्वलित कर देते हैं। का करिए, का जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छांडी छांडी सब जात है, देह गेह धन राज। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।